नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे डिजीनेस का मतलब है कि कंप्लीट चक्कर नहीं है, एक झटका, एक करंट का झटका या एक ऐसी सेंसेशन जो अचानक से फील होती है अनस्टेबल होने की। डिजीनेस दो तरह की हो सकती है, एक्यूट और क्रोनिक डिजीनेस। अगर चक्कर आने की शुरुआत अचानक से हो रही है, जैसे कुछ सेकेंड्स या फिर कुछ ही दिनों के अंदर 1-2 डेज या फिर सेकेंड मिनट्स के अंदर अगर ये एपिसोड की शुरुआत हो रही है तो इसे हम एक्यूट डिजीनेस कहेंगे। एक्यूट डिजीनेस का जो ड्यूरेशन है, समय है, वो कम होता है। जैसे ये कुछ घंटों से कुछ दिनों तक के लिए हो सकती है। इसके कारण है बीपीपीवी, बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस या फिर लेबिरिंथाइटिस, कोई भी इनर ईयर का वायरल इंफेक्शन, स्ट्रोक की वजह से भी चक्कर आ सकता है, एक्यूट डिजीनेस। और कुछ मेडिकेशंस भी एक्यूट डिजीनेस कर सकती हैं। इसके अंदर ज्यादातर फीलिंग ऐसी होती है कि ये सीवियर कंडीशन होती है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि बहुत उसकी स्थिति खराब है, सब कुछ घूम रहा है और मतलब अचानक से वो बहुत पैनिक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन ज्यादा सीवियर है और पेशेंट के लिए ज्यादा डिसेबलिंग है, मतलब वो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए डिसेबल हो जाता है। इस तरह की डिजीनेस के साथ नोजिया या फिर उल्टी, जी घबराना, उल्टी या शरीर का संतुलन नहीं बनना आ सकते हैं। कंप्लीट चक्कर के सिम्टम भी आ सकते हैं। इनके उपाय के लिए मैनेजमेंट या इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम हमारी कंडीशन या फिर हमारे चक्कर का जो कारण है, एक्यूट डिजीनेस का कारण है, उसके आधार पर स्पेशलिस्ट से डिस्कस करके करवा सकते हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट, अगर आपके इनर ईयर की वजह से ये समस्या है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलकर एप्ले मेन्यूवेयर या फिर एंटीवायरल दवाइयों के थ्रू, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल दवाइयों के थ्रू, या स्टेरॉइड्स, अगर न्यूराइटिस वगैरह है तो स्टेरॉइड्स के थ्रू, या कुछ समय एंटी वर्टाइगो मेडिकेशंस के लेने से भी इसे हम सही कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है क्रोनिक डिजीनेस। ये एक धीमी प्रक्रिया है। क्रोनिक डिजीनेस लंबे समय अंतराल से अपने आप को स्टेबल रखती है पेशेंट के अंदर, मतलब एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है। इसमें कई हफ्तों से लेकर कई महीने लग सकते हैं और ये लंबे समय तक पेशेंट को परेशान कर सकती है। इसके कारण हो सकते हैं पीपीपीडी, जिसकी बात मैंने अपने पहले वाले वीडियोज के अंदर की है, परसिस्टेंट पोस्चुरल परसेप्चुअल डिजीनेस, वेस्टिबुलर माइग्रेन या मीनियर डिजीज, एंजाइटी डिप्रेशन, क्रोनिक इलनेस या कोई भी दवाई जो हम लंबे समय से यूज कर रहे हैं, कोई बीमारी जो लंबे समय से हमें घेरे हुए है, उसके बाद, उससे रिकवर होने के बाद या उसके ड्यूरिंग, उस बीमारी के दौरान ही हमें क्रोनिक डिजीनेस की फीलिंग आ सकती है, लगातार चक्कर महसूस होना। इसकी फीचर्स हैं, जैसे ये इसकी इंटेंसिटी कम होती है। जैसे कि एक्यूट डिजीनेस के अंदर पेशेंट अपने आप को डिसेबल महसूस करता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ मैं बहुत ट्रबल के अंदर हूं। ऐसा इसमें नहीं है। इसमें सिम्टम्स थोड़े कम लेवल पर होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट अपने आप को उतना डिसेबल महसूस नहीं करता है। इसके साथ ही ये क्रोनिक डिजीनेस स्ट्रेस, थकान और आंखों की गतिविधियों के साथ बढ़ सकती है। जैसे कि आंखों की गतिविधि किसी भी बिजी इन्वायरमेंट के अंदर, कहीं भी जहां आंखों की एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, ऐसी जगह पर बढ़ रही है तो क्रोनिक डिजीनेस बढ़ सकती है। इसमें पेशेंट को फीलिंग आ सकती है कि उसका सर जो है वो तैर रहा है, फ्लोटिंग, या फिर सर बिल्कुल हल्का हो चुका है, वो उसने अपना कोऑर्डिनेशन खो दिया है, उसके कदम जो है वो सही, वो जहां चाह रहा है वहां नहीं पड़ रहे हैं। ये एक तरह से इम्बैलेंस का सिम्टम है कि पेशेंट अपने सर को बहुत ज्यादा हल्का महसूस करता है कि वो सर बिल्कुल बॉडी से अलग होकर और हल्का हवा में
तैर रहा है, एक तरह से ऐसी फीलिंग इसमें आती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर ज्यादातर बीआरटी वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन थेरेपीज को इसके अंदर काम में लिया जाता है और कुछ लाइफस्टाइल के चेंजेस, प्रॉपर नींद या फिर एक्सरसाइज वगैरह से इसे कम किया जा सकता है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो कंडीशन है, वो चक्कर आपको किस कारण से आ रहा है, ये डायग्नोसिस होने के बाद ही हम इन चक्करों का इलाज कर सकते हैं। तो एक्यूट डिजीनेस हो या क्रोनिक डिजीनेस हो, उनके जो भी कारण हैं, पर्टिकुलर कारणों का इलाज करने पर ही इलाज होगा। इसलिए अपने स्पेशलिस्ट से अपने चक्कर का कारण आप पता करें और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसके साथ ही आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।